मुंबईतील चेंबूर विभागात सर्व धर्म समभाव असलेल्या दर्ग्यामध्ये उर्स साजरा 17 जून 2025 ते 26 जून 2025 पर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे केले आहे आयोजन। अनेक दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती असूनही नागरी सुविधांचा मात्र अभाव। हजरत सय्यद गाजी सालार मलंग शाह कादरी उर्फ घासवाले बाबा दरबारे गाजी बीपीटी रोड चेंबूर येथे उर्स साजरा होत असताना येणाऱ्या भाविकांचे होत आहेत हाल। शहेनशाह पावपीर उर्समध्ये येऊन भाईचारा वाढवण्याचे हजरत सूफी जमाल शाह कादरी मनपीर बाबांनी केले भारतीय जनतेला आवाहन। चेंबूर विधानसभा आमदार तुकाराम काते यांना दर्गातर्फे शुभेच्छा दिल्या व त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना केली। आमचे प्रतिनिधी विनोद मोहिते यांनी घेतला आढावा। 17 तारीख से चालू हुआ और अभी जारी है। 26 तारीख तक उनका रस्म चलेगा और काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग आए मेहमान। मैं उनकी यहाँ पे जो चलने की तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत तकलीफ़ है। उस किस तरह किया जा रहा है, बारिश का मौसम है, लेकिन जिसका काम है उसका काम खुद हो जाता है। ये सबसे बड़े प्रेम और प्यार की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर ये उत्सव को मनाते हैं, इस उर्स को मनाते हैं। देखिए आप लोग के सामने हमारे नागा साधु सैयद साहब बड़े सब बुजुर्ग यहाँ पर हाजिर हैं। बाबा ताजुद्दीन औलिया के खादिम हाजिर हैं। हाँ, सुनील कामले साहब यहाँ पर हाजिर हैं। हमारे जीवन भाई यहाँ पे हाजिर है। ऐसे सारे लोग हाजिर। मैं सबको आपके टीवी के माध्यम से जो अभी 26 तारीख तक प्रोग्राम चल रहा है, तो ये खुशियों में आकर हमें खिदमत का मौका दें, मैं उनकी सेवा करूं, ऐसा मुझे एक चांस दे सरकार की जानिब से। मैं ये आपकी टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। लंबे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी सुविधा के लिए किस तरीके का प्रबंध यहाँ पर किया गया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आप सारे मीडिया कुछ इस रास्ते से आए, अभी आप किस तरह है इसमें बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। किस तरह है, कितना पानी भरा, कितनी गंदगी है, बाथरूम की प्रॉब्लम है, टैंकर वाले से पानी मंगा रहे, पानी नहीं आ रहा है अंदर। हाँ, या जानबूझ के कर रहे हैं कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत तकलीफ़ चल रही है। देखो, लोग कलकत्ता से आए, कर्नाटक से आए, आंध्रा से आए, नागपुर से आए, हाँ, हमारे फडणवीस साहब के इलाके से आए, उनके घर से आए, काफ़ी लोग सब आए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ आपकी टीवी के माध्यम से कि आप मेरी के लिए आवाज़ उठाकर ये रास्ते का, चलने का, फिरने का आपका भी हक है कि आप उसमें हमें सहयोग दें। और बाकी तो आप देख रहे हैं नेता भी यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको यहाँ की समस्याएं आंखों से दिखती है। फिर भी इतनी बड़ी ये दरगाह, मशहूर दरगाह है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके की अनदेखी क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दरबार है, तो यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही क्यों? हो सकता है, मैं तो बोल नहीं सकता लापरवाही। मैं इतना बोल सकता हूँ, हो सकता है इनसे काम ना लेना चाहते हो, इनके पास तो ताकत और कुव्वत नहीं है, इनके अंदर श्रद्धा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुम भी बढ़ चढ़कर, चाहे नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, हमारे देसाई साहब हैं यहाँ पे भी चुन के एमपी में आए हैं, हाँ, काते साहब हैं, सबको परिस्थिति मालूम है यहाँ की क्या हालत चल रही है। तो मैं यही कहूँगा सर से, हमारे तुकाराम काते जी से, दरगाह की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपकी लंबी उम्र के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप यहाँ के क्षेत्र के, आपके क्षेत्र में एक दरगाह भी एक ऐसी है जो आपको दुआएं दे रही है। तो मैं भी कहूँ कि आप जरा यहाँ पे ध्यान दें, आपके पार्टी की जानिब से। इसी तरह हमारे जो यहाँ के एमपी साहब हैं, देसाई साहब, वो भी आकर दरगाह पे गए, उनके सामने भी हालात क्या थी। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँ कि उर्स के माध्यम से कि सर आप भी एक बार आएँ, विजिट करें, यहाँ की परिस्थिति को देखें कि मैं किस तरह गुजार रहा हूँ, आने वाले लोग आपके वार्ड के, आपके क्षेत्र के कैसा गुजार रहे लोग, कैसे चल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जरूर करूँगा, हमारे सर जी को, एमपी एमएलए सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार आएँ, मोहब्बत प्यार का संगम देखें, उसमें शामिल हो, हमें भी आपका खिदमत करने का मौका दें, समझने का मौका दें। चल रहा है, ऐसे में क्या यहाँ पर होता है? उसका मुबारक है। तो देखिए, पहले दिन 17 तारीख को परचम कुशाई हुई, उसी रोज़ हमने पुलवामा में जो अटैक हुआ, प्लस अहमदाबाद में जो 242 लोगों का हादसा हुआ, इसमें हमने उनको श्रद्धांजलि दिया दरगाह की जानिब से। 21 कपूर छोड़ के हमने उनके हक में दुआ किया।
उसके बाद हमारा कुल का रस्म हुआ, गुस्ल का रस्म हुआ, जो आज तक संदल चाली मेरे घर से भारत नगर से शाही संदल आया। इस तरह ये प्रोग्राम जारी रहा और आगे 26 तारीख तक प्रोग्राम जारी रहेगा। नमस्कार, ओम नमो नारायण। मैं नागा बाबा मुकेशपुरी हूँ, कर्नाटक से। श्रीपन दशनाम जुना खड़ा है। धर्म हमारा उनसे प्रेम है, प्रीत है, इसलिए आए। हम पहले भी आया, काम हुआ, कुछ ना कुछ तो भगवान किया है, इसलिए करके आपका महाराज का प्रेम से हुआ। आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन शाह कादरी है, उर्फ केसर मुड़ी साहब। मैं हुबली कर्नाटक से आया हूँ। यहाँ बाबा गाजी सरकार के उर्स के मौके पर अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर का बुलावा आया। मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सार्वजनिक सब मिलकर उर्स बड़े शान और शौकत के साथ मनाते हैं। माशाअल्लाह देखकर बहुत बड़ी खुशी मिली। उर्फ हमारे सूफ़ी साहब जमालुद्दीन साहब की अल्लाह ताला इस मेहनत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी उम्र में दराज़ी अता फ़रमाए। इस उर्स के काफ़ी चीज़ें इंतज़ाम बहुत अच्छा लगा देखकर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी किधर से आए? अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार। हम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार से मुजावर होकर यहाँ पे आए। कब से आते हैं आप? पहली बार आया है। हमारे बड़े खादिम साहब हमेशा आते हैं, इस बार पहली बार आए हैं। आप इतने दूर दराज से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए। कितने साल से आते हैं? हम आते हैं करीब हो गया हमको 15 साल 17 साल से। 17 साल से आ रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बहुत साल से बहुत खूबसूरत जगह है। बाबा का करम है, आते हैं इनका इकबाल में यही रहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कब से आ रहे हैं आप? मैं तो करीब 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ एक बात तो ये है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और सबको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता ही है। कोई यहाँ से निराशा होके नहीं जाता। लेकिन आते हो, हर किसी की दिक्कत तो बहुत है, तो क्यों नहीं उसका हल हो रहा है? हल अब वो तो होना सरकार जाने, लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे वो तो उनकी मर्जी। होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी सुविधा होना चाहिए।